नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के नए सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। और जैसे कि शायद हम लोगों ने हर एक ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। यानी कि क्या है मतलब सोशल एनिमल? यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ के साथ रिश्तों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी का जो जन्म होता है, सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन होता है, वो रिश्तों से ही बना होता है। अब ये रिश्ते जो हैं, ये ऐसी चीज़ है, अगर सुलझे हों तो ज़िंदगी आसान, उलझ जाए तो ज़िंदगी बर्बाद। अब बर्बाद भी ऐसी कि आपको किसी और काम को करने के लायक नहीं छोड़ती। इसी उलझन भरी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, बाप बेटे का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। रिश्ते बिजनेस पीपल के साथ भी हो सकते हैं। रिश्ते आपके जो हैं, किसी भी तरह का रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो ऐसा नहीं है पार्टिकुलर मैं किसी रिलेशन की बात करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था और इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, तब मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि रिश्तों के ऊपर बात किसी एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकती। हमें इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़, जैसे एक सीरीज़ पूरी करनी होगी, एक पूरा कन्वर्सेशन करना होगा। एक के बाद एक हम लोग बात कर सकते हैं और लंबी चल सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सुलझा पाए कुछ धागे, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस से जुड़ी होती हैं। इस बीच कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिसने मुझे थोड़ा सा कहिए कि हंसाने की कोशिश की, और कुछ ऐसे थे कि चलो मैं बात करूँगा उसमें। तो लास्ट में हम दो चीज़ों को लेंगे, दो फीडबैक हैं, बहुत मज़ेदार फीडबैक हैं, दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, आंसर एक ही होगा शायद। तो वीडियो के लास्ट में उन पर बात करेंगे, देखते रहिए। और मेरी वीडियोस के बारे में ही है कि मेरी वीडियोस को कैसे समझा जाए, उसके ऊपर है क्वेश्चन। और माई कंटेंट इज टू डैम टू सीरियस कंटेंट मैं लेके आता हूँ। तो दोनों ही चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिश्तों पर बात करना। तो रिश्ते क्या हैं, हम सही बात एकदम, ह्यूमन जो है ना, वो क्या करता है कि पूरा एक रिश्तों के बीच में उसे रहना है। अगर किसी को जो है हम लोग अलूफ कर दें, एकदम उठा के एक जगह से एकदम जंगल में फेंक दें जहाँ कोई आदमी ना हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ ही दिनों वो आदमी जिंदा रह पाएगा, बिना किसी दूसरे इंसान को देखे, बिना किसी दूसरे उसके। तो अकेला रहना, दो ही लोग अकेले रह सकते हैं, या तो साधु होना होगा या फिर वो भगवान होना होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, इनको अकेले रहना जो है पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग भी वैसे ही बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे रिश्तों की। ये सारी चीज़ें जो है आती कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। रिश्ते इतने ज़रूरी क्यों हैं? आपके पास ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं, सुख और दुख। अब दोनों के साथ अकेले जी सकते हैं। सुख माने यानी कि ये खुशी कह लीजिए, या अचीवमेंट कह लीजिए। अचीवमेंट है, आपने कुछ अचीव किया, अचीवमेंट आपने अपने तक रखा, आपने बांटा नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा। अचीवमेंट आपने शेयर किया अपने अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो आपके, जिन्हें आप समझते हैं कि अच्छे लोग हैं, आपके वेल विशर्स हैं, तो आपके अचीवमेंट की जो खुशी है, आपके अचीवमेंट का जो एक
सेलिब्रेशन है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना आप लोगों से शेयर करेंगे बढ़ेगा। तो यानी कि सुख बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। आपके अचीवमेंट, आपका जो है सारी चीज़ें आप। एक दूसरी चीज़ है दुख। दुख बांटने से घटता है। यानी कि आप दुखी हैं, जितना आप लोगों के साथ बात करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे 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 क्या कम होता जाएगा। अब इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दुख की एक स्टोरी समझते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक विधवा औरत, इनकी विडो वुमन का एक ही सहारा था, वो था उसका बेटा। कुछ ऐसा हुआ, बीमारी, पहले पुराने ज़माने की बात है, एकदम बहुत पुराने बुद्ध के समय की स्टोरी है। तो उस बीमारियों का इतना पता नहीं होता था, तो मर गया लड़का। अब वो औरत जो है, या जो भी उस कहें, वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके इधर उधर भटकती रही। वो कभी इसके पास जाती, कभी वैद्य के पास जाती, कभी किसी झाड़ फूंक तांत्रिक के पास जाती कि इसे ठीक कर दो, कभी लोगों के साथ रिक्वेस्ट करती कि इसका कुछ इलाज करा दीजिए, अलग अलग तरीके से। तो आखिर में लोगों ने बोला कि देखो, हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, बेटर यू गो टू लाइक बुद्ध के पास जाओ, शायद सोल्यूशन मिल जाए, आपका बेटा शायद ठीक हो जाए। वो उसको लेके चल दी और शायद नेक्स्ट डे बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने पूरी बात सुनी, बोले ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा, ये पॉसिबल है। सब लोग जो उसमें बैठे थे, उनके प्रवचन सुन रहे थे, या उनका जो स्पीच थी वो सुन रहे थे, जिसमें वो लोगों को फ्री होने की बात करते हैं चीज़ों के साथ। जब उन्होंने देखा कि बुद्ध किसी एक औरत को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, तो वो लोग सरप्राइज हुए। उन्होंने सोचा चलो, फिर भी ये सोचा कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ नया हो, कुछ अलग हो, जिसे हम लोग ना जानते हों। और बुद्ध तो बुद्ध हैं। लोगों ने ध्यान से सुना। तो बुद्ध ने फिर विधवा से कहा, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसे फैमिली के जो आंगन होता है ना, घर का जो आगे का होता है उसे आंगन बोलते हैं। आंगन की मिट्टी चाहिए जिसमें कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो जाओ गांव में, कुछ ऐसे घरों की मिट्टी लेके आ जाओ जहाँ कभी किसी ने दम ना तोड़ा हो, कि मरा ना हो। वुमेन को भी बात समझ में नहीं आई, उसे लगा कि ठीक है, वो चल दी। और गांव में लगभग वो पूरे गांव में घूमी, हर घर का दरवाज़ा बजाया उसने जाके, और पूछा कि क्या आपके घर की मिट्टी थोड़ी सी मुझे मिल सकती। तो हर आदमी ने कहा हाँ ले लो। बोला लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिट्टी जो है एक ऐसे घर की चाहिए जो जहाँ पर कोई मरा ना हो, या किसी की डेथ ना हुई हो। तो फिर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, नहीं हमारे तो फला 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 की डेथ हुई थी, नहीं हर घर में किसी ना किसी की मौत हुई थी। पूरा घर, पूरा गांव, यानी कि जब वो उसने विजिट कर लिया, हर घर विजिट कर लिया, तो उसे समझ में आया कि एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। तब उसे बुद्ध की बात समझ में आई। वो आई और आके उसने बुद्ध के पैरों को पकड़ लिए, बोले कि आपने मुझे जो है सही रास्ता दिखाया, मृत्यु जीवन की सच्चाई है, तो जो आया है उसे तो जानना ही पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, जाओ इसका अंतिम संस्कार कर दो। कहानी बड़ी सिंपल है, और देखने से लगता है कि कितना छोटी सी बात है, और कितने साधारण शब्दों में उन्होंने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन सिर्फ मृत्यु ही ओनली सच नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सच हैं। रिश्तों में बहुत सारे सच हुए, बहुत सारे तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं अंदर ही अंदर। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा, जैसे इंटरनेट होता है उस तरह से घुसा हुआ है सब आपस में। कैसे है, हम
जब भी किसी के साथ कोई रिलेशन डेवलप करते हैं तो रिलेशन में सबसे पहली चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन। हर रिश्ते के साथ एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो एक्सपेक्टेशन से फ्री हो, चाहे वो माँ और बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, किसी का भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, बिजनेसमैन का रिलेशन हो, आपस में किसी का भी रिलेशन हो, हर एक रिलेशन में एक एक्सपेक्टेशन है। जब तक रिलेशन की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तब तक रिलेशन सुखद है, यानी कि हैप्पी है, यानी कि अब फ्रूटिंग है, चल रहा है। जिस दिन रिलेशंस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होना बंद हो जाएंगी, रिलेशन मरना शुरू हो जाता है। और चाहे वो रिलेशन कुछ भी क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपका रिलेशंस में जो कुछ भी, कोई भी रिलेशन में आप हैं या अपने आसपास जिन भी रिलेशंस को आप देख रहे हैं, सबसे पहले रिलेशंस को अगर आपको एक फ्रूटिंग बनाना है, रिलेशंस को आपको एक अच्छा बनाना, कॉर्डेक बनाना है, रिलेशंस को आपको मेंटेन रखना है, द पहली कंडीशन इज कि आप उस रिलेशन के एक्सपेक्टेशंस को जानने की कोशिश करो कि वो रिलेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये तो पहली चीज़ होगी, ये फर्स्ट थिंग है किसी भी रिलेशन में, कि वो चाहता क्या है पर्सन, चाहे वो चाहती क्या है, वट एवर इट इज़। मैं जेंडर्स में नहीं जाता हूँ, हम चाहते हैं कि रिलेशन क्या चाहता है हमसे, उस रिलेशन को, रिलेशन चाहता कैसे है उससे बात निकलती है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो एक्सपेक्टेशन हम फुलफिल करने की हालत में हैं, क्या हम वो हर एक एक्सपेक्टेशन की अपनी कॉस्ट है, एक अपना एक वजूद है, एक उसको क्या हम पूरा कर सकते हैं। वजूद कहते हैं कि जैसे उसका अपना एग्जिस्टेंस है, उसे आप पूरा कर सकते हैं क्या, उसको कैसे करेंगे। अब मान लो कि मैं आज किसी एक नए रिलेशन को डेवलप करता हूँ, किसी के भी साथ हो सकता है, क्या उस रिलेशन की जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो जिम्मेदारी है, क्या उस जिम्मेदारी को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उस रिलेशन को मेंटेन कराएगी या उस रिलेशन को ब्रेक कराएगी। अगर सबसे इसमें जो ब्रेक होने वाला जो रिलेशन है, हर रिलेशन में ब्रेकअप या आप कह लो कि डाउनफॉल हर एक रिलेशन में आता है, एक कॉमन फिनोमिना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो दुखदाई एक इंसान के जीवन में होता है रिलेशन, वो होता है किसी के मृत्यु। तो मृत्यु का तो मैंने अभी बता दिया। वो मृत्यु उसका स्टोरी में उसके बेटे की थी, रियल लाइफ में किसी की भी हो सकती है। आपके लाइफ में जिनको आप बहुत पसंद करते हैं वो किसी वजह से नहीं रहे, तो आप अगर उस तरह के ट्रॉमा में हैं तो उसका तो सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा जो रिलेशन का सेटबैक है, जो परेशान करता है ज़िंदगी में, लोगों के करियर तक ख़त्म हो जाते हैं, वो है ब्रेकअप। जो लोग यंग जनरेशन जो चलाती है, यंग जनरेशन में जब आपका किसी के साथ आप जिसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, या किसी को जो है एक लाइफ बिताने के लिए सोचते हो कि इसके साथ मैं अपनी लाइफ पूरा बिताऊंगा या बिताऊंगी, या ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार है, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। आप सोसाइटी से लड़ने के लिए तैयार होते हो, पेरेंट्स से लड़ने के लिए तैयार होते हो, आप किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होते हो। लेकिन वहाँ पर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, और उन एक्सपेक्टेशंस को जब आप फुलफ़िल नहीं कर पाते, और फुलफ़िल करने के बाद जब वो चीज़ ब्रेकअप में कन्वर्ट होती है, अब ये कई तरीके से हो सकता है, इसे कोई एक सिंगल वे में मत समझना कि भाई सिर्फ आपका रिलेशन जो है एक
वन साइडेड हो सकता है, सामने वाले को करियर ज़्यादा समझ में आ रहा हो सकता है उसका मोटिव ही हो आपको जो है चलो कुछ टाइम पास कर लेते हैं, हो सकता है आपके साथ उसका कोई और मोटिव हो सकता है आपसे किसी तरह का खुन्नस हो सकता है कुछ, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो ये तो हमारी जो पहले वाली एक्सपेक्टेशन थी, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, कि जब भी आप किसी नए रिलेशन में जाएं, वो कभी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। बिजनेस रिलेशन बनाना है या पार्टनरशिप रिलेशन बनाना है या किसी के साथ मैरिज करनी है या किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप करनी है, तो हर चीज़ में वो एप्लीकेबल है। जब भी आप किसी नए पर्सन के साथ एक रिलेशन में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है उस रिलेशन की एक्सपेक्टेशन, कि वो रिलेशन जो बनाया जा रहा है या जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है सामने वाले की। उसे समझने के बाद फिर सेकंड क्वेश्चन यही है कि क्या वो चीज़ आप जो एक्सपेक्टेशन है, क्या वो एक्सपेक्टेशन आप पूरा करने की हालत में हैं, उस कीमत को अदा करने की, उस कीमत को उसको आप पे जो आपको कॉस्ट जो पे करनी है उसको करने की पोजीशन में आप हैं। तो ये सेकंड एस्पेक्ट है किसी भी रिलेशन का। यही सारी गलतियां होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कंडीशंस जो भी सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस है, पहली बात तो हम यही नहीं सोचते हैं कि भाई सामने वाले की कुछ एक्सपेक्टेशन भी हमारे से हो सकती है। दूसरी कंडीशन कि हम एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल हो सकते हैं या नहीं, उसे हम लोग नहीं सोचते हैं। और वो जो एक्सपेक्टेशन पे हम फुलफिल नहीं हो सकते ना, वहाँ हमारी सेकंड गलती शुरू हो जाती है। वहीं से रिलेशंस में एक फ्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, एक दरार आनी शुरू हो जाती है, एक कहीं ना कहीं गैप आना शुरू हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी वो गैप आता है, माँ बेटे के रिलेशन में भी आता है, माँ बेटी के रिलेशन में भी आता है, किसी के भी रिलेशन में वो गैप आता ही है जब आप एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं या पूरा करने की कोशिश हालत में नहीं होते। तो अब आती है ये एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी की जाए। अब हर एक रिलेशन का अपना है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा अभी, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन मेन बात यही है, रिलेशन में फ्रैक्शन क्यों आता है, एक्सपेक्टेशन के पूरा ना होने पर, क्योंकि हम उस कीमत को पे नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड चाहता है कि ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या हस्बैंड चाहता है कि ज़्यादा आप कुछ भी हो सकता है, डाउरी ज़्यादा मिले। हस्बैंड चाहता है कि ज़्यादा उसको जो भी है, या वाइफ चाहती है कि उसका पति उसका ध्यान रखे, उसका पति उसका ज़्यादा समय उसके साथ बिताए। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, आगे दरार। सेम विद माँ बाप के साथ भी होता है, माँ बाप भी चाहते हैं कई बार बच्चे समय बिताएं उनके साथ, उसी से उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बिजनेस में भी होता है, आपसे सर्विस या प्रोडक्ट का जो बायर है आपका, वो चाहता है कि आप अपना एक टाइम उसके ग्रोथ पे दें। अब आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस चाहता है, आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो सामने वाला चाहता है कि आप ज़्यादा समय दें सर्विस में। वहीं फ्रैक्शन है, आप सर्विस में टाइम नहीं देंगे तो रिलेशन खराब। तो जिस जो भी रिलेशन आप बना रहे हो, जो भी रिलेशन में आप जा रहे हो, उस रिलेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस रिलेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें पूरा कर रहे हैं तो आपका रिलेशन लंबा चलेगा। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। सेकंड थिंग, इस चीज़ को और एक अच्छे ढंग से समझने के लिए, अगर रिलेशन में एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा तो स्ट्रेस आती है, और स्ट्रेस को अगर अच्छे से मैनेज ना किया जाए तो रिजल्ट होता है डिवीज़न। अब इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी। एक बार एक किसान और एक
बिजनेसमैन सिटी का, यानी कि उसके बीच में एक रिलेशन था। रिलेशन क्या था, जो सिटी वाला था वो बेकर था, यानी कि बेकरी थी उसकी, और जो गांव वाला था वो किसान था बेचारा। किसान अपने घर से पनीर और बटर ये सब लेके जाता, बेकरी वाले को सेल करता। बदले में बेकरी वाला उसे ब्रेड देता। ब्रेड का जो वेट होता था वो 1 kg का ब्रेड होता था। किसान उसे लेके जाता था और हमेशा जो है बटर उसको ला के देता था, ये पनीर ला के देता था, जो भी उसने बनाया है। एक बार बेकर ने सोचा कि ये जो पनीर मुझे देता है इसे वेट करके देखता हूँ। तो पनीर जो वेट किया तो उसने पाया कि पनीर तो कुछ कम है। दूसरे दिन उसने बटर वेट किया, उसने देखा वो भी कम है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए उसने, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। शायद उसे लगा कि अगर वो कुछ बोलेगा तो रिलेशन खराब होंगे, लेकिन आखिर में वो लॉस कब तक सहता। उसने क्या किया, वो बात किसान को बोली कि तुम पहले अच्छे थे, तुम सही सामान देते थे, सही नाप से देते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आप जो सामान है कम दे रहे हो, जितना मैं पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से सामान कम दे रहे हो। किसान को तो ये बहुत आश्चर्य हुआ और उसे बहुत दुख भी हुआ उसकी बात। उसने कहा मुझे क्षमा कीजिए, इसके लिए माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन क्यों कम हो रहा है, मैं तो सामान पूरा ही ला रहा हूँ। तब उसने बोला कि तुम शायद तौलने में गलती हो रही होगी। कहाँ से तौलते हो? बोले जो ब्रेड आप मुझे देते हो मैं उसके, क्योंकि आपकी ब्रेड 1 किलो की होती है, मैं तो हमेशा से लेता आया हूँ, आप 1 किलो की ब्रेड देते हो। मैं उस ब्रेड को, क्योंकि मेरे पास वेट करने के लिए मेजरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तराजू के एक पल्ले पे वो ब्रेड रख देता हूँ, दूसरी तरफ उसका वेट कर लेता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ मैं उतना ही दे रहा हूँ जितना आप मुझे दे रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें कितना प्यारा एक रिलेशंस को लेके कितना प्यारा सा एक एक्सप्लेनेशन है इस बिजनेस स्टोरी में, कि उसका जो, क्योंकि बेकर उसे जो है ब्रेड जो कम करके दे रहा था, उसका ब्रेड का वेट उसने फिर जब नापा तो देखा कि वो एकदम एग्जैक्टली बटर के बराबर ही है। तो बटर यानी कि ब्रेड के बराबर है। फिर उसने ब्रेड को वेट किया तो ब्रेड जो है 1 किलो की नहीं थी, कम थी। यानी कि रिश्तों में जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे, रिश्ते उतने ही फ्लोरिश करेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है हर रिलेशन की। जिसके साथ भी आपको जो है रिलेशन मेंटेन करना है, जिसके साथ भी आपको रिलेशन को बढ़ाना है आगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, बिजनेस पीपल हो, जो भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपको रिश्तों की जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। ये चीज़ और आगे हम लोग इसे लेके चलते हैं एक और स्टोरी पर, और आज उतना ही हम लोग बोलेंगे, उतना ही हम लोग बात करेंगे। वो स्टोरी बहुत प्यारी सी, इससे आपको 100% रिश्तों की जो ब्यूटी है वो समझ में आ जाएगी। क्यों हम अलग होते हैं, क्यों हम तोड़ते हैं रिश्ते, और क्यों हम फिर दुख मनाते हैं, ये क्यों हमारे साथ ये सब होता है। एक बार एक वुमन अपना एक दुपट्टा लेके दर्जी की दुकान पे गई। दुपट्टे में हल्का से कट लगा हुआ था, तो वो दुपट्टा दर्जी को दिया, तो बोली भैया इसको ठीक कर दो। तो दर्जी ने कहा ठीक है मैडम, इसे दे के जाइए, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, कर दूंगा। तो नहीं, इसको एकदम बारीक से रफू करना। रफू माने कुछ सिलाई का एक टाइप होता है जिसमें वो बहुत बारीक से उसको अच्छे से सिलाई करता, तो रफू करना और बहुत अच्छे से इसको कर देना। तो दर्जी ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा।
वुमन फिर से बोली, भैया इसको ऐसा कर देना कि एकदम पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो है कभी फटा था, एकदम नया जैसा दिखना चाहिए। तो अभी दर्जी जो था पूरा पक गया था सुन सुन के। उसने एक बात बोली, लेकिन वो चीज़ कई बार ऐसा होता कि किसी का कभी कभी ऐसे ही बोल देना इतना बड़ा एक मैसेज दे के जाता लाइफ का, जिसको समझना ही अपने आप में एक आर्ट, या उसे समझने के लिए एक बहुत अगर समझ गए आप तो आपकी लाइफ को आसान कर देता है। दर्जी ने बोला कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था तो संभाल के रखना था। यहाँ इस स्टोरी में अगर आप देखो तो पूरा जितना मैंने बोला है उस सब का एक जिस्ट यहाँ आ जाता है कि अगर आप रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें संभाल के रखना आना पड़ेगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है। और रिश्ते तो हर तरह के होते हैं, कुछ डिस्टर्ब करने के भी रिश्ते होते हैं, जहाँ पर लोग डिस्टर्ब करने के लिए ही रिलेशन बनाते हैं। वो फिर हम बात करेंगे किसी और दिन, किसी और नए सीरीज़ में। जैसे कि मैंने बताया भी था कि हम सीरीज़ भी करेंगे रिलेशंस के ऊपर, और उसमें क्या करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट के जो रिलेशंस हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए साथ में। अभी जो है मैं जिन दो क्वेश्चंस की बात कर रहा था, एक फीडबैक आया मेरे पास। ये फीडबैक भी बड़ा मज़ेदार है। फीडबैक ये था कि सर आपकी जो वीडियोस होती हैं टू सीरियस होते हैं, तो बहुत सीरियस वीडियोस आपकी होती हैं। तो कहना चाहूँगा, देखो भाई टॉपिक ही ऐसे हैं, क्या करें। तो टॉपिक भी अगर लाइट होते और इन्हें अगर एक्सप्लेन करना ना पड़ता तो मैं भी मज़ेदार वीडियोस बनाता। तो उसे छोड़ दीजिए, सीरियसनेस को, इसके अंदर का जो मैसेज है उसे लेने की कोशिश कीजिए, बार बार देखिए। डेफिनेटली योर लाइफ विल बी इजी। आप अभी तक मैं इतने दिनों से ये वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक मुझे आज तक एक भी ऐसा मेल मुझे नहीं आया जहाँ पर मैं ये समझूं कि सामने वालों ने जो है इसका जो सही मीनिंग है, फर्स्ट टाइम मैं इसे समझा। हमेशा जो भी फीडबैक्स हम लोग लेते हैं, हम लोग कहीं ऐसा हो गया लाइफ उलझे हुए हैं, और उलझे हुए होने की वजह से हम लोग चीज़ों को समझने की हमारी जो कैपेसिटी है, समझिए हम वो चीज़ समझ रहे जो हमारे काम की है, या हम जिसे समझना चाहते हैं हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आप उससे निकलिए, उस कंफर्ट जोन से निकलिए, वो सुनिए जो हमारे कंफर्ट जोन का नहीं है, जो हमारे कंफर्ट जोन को थोड़ा हिला रहा है, जो हमारे कंफर्ट को ख़राब कर रहा है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली थिंग्स विल बी लिटिल बिट बेटर। एक और ऐसे ही एक फीडबैक आया मेरे पास कि सर एक बार में समझ में नहीं आती। तो उनके लिए मेरे पास बहुत एक मज़ेदार सा आंसर है। यू डू वन थिंग, मेरी वीडियो देखने से पहले आप घर से बाहर निकलिए अपने ट्रैकिंग शूज़ लेके, एटलीस्ट 1 आवर आप वॉक करके आइए। जब आप पूरी तरह 1 घंटा वॉक करके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर आप आराम से आर्म चेयर पर बैठिए या जहाँ पर भी आप बैठना चाहे शांति से। उसके बाद फिर मेरी वीडियो को आप समझिए। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। कारण क्या है ना समझने का? कारण ये है कि हमारा ब्रेन जिस वक्त हम लोग नॉर्मली चल रहे होते हैं, इवन सो भी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, आज ऐसा हो गया कि कंटिन्यूस काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें थॉट्स हमारे ब्रेन में आ रही हैं, जम बंडल बंडल बंडल, इतना सारा थॉट्स, इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन सब इतने सारे आ रहे हैं। उन बंडल के बीच में ये वीडियोस भी हैं जो आप अपने आप को शांत करने के लिए देखना चाह रहे हैं या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए देखना चाहते हैं। ये आपको ऐसे नहीं करेंगे, आप
इनसे ऐसा मोटिवेशन है। इवन मेरी वीडियो के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो चीज़। मेरी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा, अपने मन को, मस्तिष्क को एकदम शांत कर देना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे मुझे, सही मीनिंग समझ पाएंगे। अदरवाइज आपको हमेशा मेरे वर्ड्स का जो है, मेरी वीडियोस के हर एक वर्ड को समझने के लिए उसे कम से कम 5 से 6 बार देखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी हो, मेरा काम था बताना कि आप कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए, अब मुझे सुनने से पहले अपने आप को शांत कीजिए, डेफिनेटली यू विल ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।